हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ब्रिटिशर्स ने फार्मर्स को कैसे एक्सप्लॉइट किया था, कैसे बर्बाद किया था। ठीक है, हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए थे, परमानेंट सेटलमेंट, रोडवारी सिस्टम, मालवारी सिस्टम। और कल जो हमने देखा था उसमें हमने कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर कि उस टाइम पे एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन थी जब ब्रिटिशर्स के पास पूरा बंगाल का सिविल पावर आ गया था। तब क्या कंडीशन थी एग्रीकल्चर की, तो उसमें हमने 3-4 पॉइंट्स कवर किए थे। रॉ सिल्क, इंडिगो एंड कॉटन। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप थे, ये इनके बारे में हमने समझा था। आज की वीडियो में हम दूसरा टॉपिक है वो देखेंगे, दैट इज कंडीशन ऑफ ट्राइब्स। कि जब ब्रिटिशर्स आए थे तब ट्राइबल कम्युनिटी, जो ट्राइबल पीपल थे, उनकी कंडीशन क्या थी वो देखेंगे। तो इन 19th सेंचुरी में डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ट्राइब्स, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ट्राइब्स इंडिया में रहते थे। जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है, संथल, खॉन्स, मुंडास, कोयास, कोल्स, गॉन्स, बिल्स, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइब्स कम्युनिटी जो है वो तब इंडिया में रहते थे। जिनके बारे में अगर हम आगे देखें तो जो संथल ट्राइब जो है, संथल ट्राइब कम्युनिटी जो थी, जो संथल कम्युनिटी थी, वो उस टाइम पे हजारीबाग, जो अभी आज के टाइम पे जिसको झारखंड बोला जाता है, उस टाइम पे हजारीबाग बोला जाता था, वहां पर ये संथल ट्राइब प्रेजेंट थी, मतलब वहां पर वो रहते थे। और वो क्या क्या करते थे, तो वो रेड सिल्क वॉर्म्स, वो सिल्क बनाते थे, सिल्क को प्रोड्यूस करते थे। तो जो भी ब्रिटिशर्स को, जो ब्रिटिशर्स के ट्रेडर्स होते थे, ठीक है, तो जब उनको इंग्लैंड में या दूसरी कंट्रीज में जब सिल्क देना होता था तो वो क्या करते थे, ये संथल संथल जो ट्राइब्स है इनसे ये सिल्क लेते थे और वहां पर उनको बेचते थे। अब सेकंड जो है दैट इज मुंडा। मुंडा, ये जो ट्राइब है, मुंडा ट्राइब जो कम्युनिटी है, ये छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, ये 19th सेंचुरी की बात हो रही है कि उस टाइम पे ये छोटा नागपुर की जो जगह है वहां पर रहते थे। और खोंड जो है, ये मुंडा ट्राइब और ये जो खोंड कम्युनिटी है, ये दोनों कम्युनिटी क्या करते थे, तो दे यूज टू डू हंटिंग, कि वो उस टाइम पे हंटिंग करते थे, हंटिंग करते थे और उनको जो हंटिंग में से मिलता था वो बाहर सेल करते थे। अब नेक्स्ट यहाँ पर बताया हुआ है दैट इज वन गुज्जर। अब वन गुज्जर कहाँ रहते थे, तो पंजाब, पंजाब में जो हिल रीजन्स है, हिल्स जो रीजन्स है, वन गुज्जर वहां पे रहते थे। और वो क्या करते थे, तो वो एनिमल हस्बेंडरी करते थे। ठीक है, एनिमल हस्बेंडरी करते। तो ऐसे जो कम्युनिटी थी, ट्राइब्स की डिफरेंट कम्युनिटी थी, वो ऐसे करके पैसे कमाते थे। ये सारी चीजें जैसे हंटिंग करते थे, एनिमल हस्बेंडरी करते थे, सिल्क बनाते थे। तो जो भी ट्रेडर्स को ये सारी चीजें चाहिए रहती थी तो वो इन ट्राइब्स के पास आके लेते थे। अब लेकिन जैसे फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया था, हमने लास्ट वीडियोस में देखा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया था, तो वैसे ही ट्राइब्स को भी वो ऐसे ही एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। क्योंकि ट्राइब्स को, अगर ट्राइब्स आगे बढ़ जाते तो उनका पावर नहीं रहता, उनके पास ब्रिटिशर्स का पावर नहीं रहता, तो उन्होंने धीरे धीरे ट्राइब्स को भी एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। अब जो सेकेंड टॉपिक दिया है दैट इज एक्टिविटीज ऑफ ट्राइब, कि उस टाइम पे एक्टिविटीज क्या करते थे, तो माइग्रेट ड्यूरिंग सीजन्स विद देयर एनिमल्स। कि ऐसे बहुत सारे कम्युनिटी थी, ट्राइबल कम्युनिटी थी, वो माइग्रेट करते थे। माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते थे, जाते थे अपने एनिमल्स के साथ। कि जिस हिसाब से जैसे क्रॉप ग्रो करना होता था, जैसे कल्टीवेशन करना होता था, तो डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटी अपने एनिमल्स के साथ वहां पर डिफरेंट प्लेसेस पे जाकर कल्टीवेशन करते थे। और द पीपल ऑफ खॉन कम्युनिटी यूज टू डू हंटिंग इन ग्रुप्स। तो अब इसमें खॉन कम्युनिटी के बारे में बताया है कि खोंड जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर बात खोंड के बारे में बताया है कि जो खोंड कम्युनिटी है वो क्या करते थे, तो जो खोंड कम्युनिटी है वो माइग्रेट करके, जो फॉरेस्ट में से उनको चीजें मिलती थी, अब वो माइग्रेट कैसे करते थे, ग्रुप्स में जा जाके माइग्रेट करते थे। वो लोग ग्रुप्स बनाते थे और ऐसे करके वो माइग्रेट करके और सारी चीजें फॉरेस्ट में से लेते थे। जैसे यहाँ बताया है फ्रूट्स एंड मेडिसिन, ऐसी सारी चीजें जो भी उनको फॉरेस्ट में से मिलती थी, जो भी उनको फॉरेस्ट में से मिलती थी, वो ऐसे ग्रुप्स में जाके कलेक्ट करते थे और इक्वली इक्वली वो डिवाइड करके सब लोगों को मार्केट में, लोकल मार्केट्स में बेच देते थे। कि तुम, अब वो स्पेसिफिक उनका डिसाइड हो जाता था कि ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है ये मार्केट में जाएगा, ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो ये मार्केट में जाएगा, और ऐसे करके वो
सेलिंग करते थे, ठीक है। अब उसमें भी स्पेसिफिक बताया है कि डाइंग के लिए, जैसे हमने देखा था कि इंडिगो, जो लास्ट हमने वीडियो में देखा था कि इंडिगो जो सब्सटेंस है वो डाइंग के लिए यूज होता है, तो वैसे ही कुसुम और पलाश फ्लावर्स जो होते थे ना, कुसुम और पलाश फ्लावर्स, वो भी डाइंग के लिए यूज होते हैं। तो वो कहाँ, वो फॉरेस्ट में से मिलते थे। तो ये जो खॉन कम्युनिटी है, ये खॉन कम्युनिटी क्या करती थी, ये कम्युनिटी वहां से कलेक्ट करके, वहां से लेकर ग्रुप्स में डिवाइड कर देते थे, इक्वली डिवाइड हो जाता था, और वो उनको लोकल मार्केट में सेल करते थे, और जो अर्न होता था वो अपने पास रखते थे। अब ये जो पीपल है उस टाइम पे, जो डिफरेंट ट्राइब्स जो थे, जो डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटी थी, ये दो टाइप से फार्मिंग करती थी। फर्स्ट जो है दैट इज शिफ्टिंग फार्मिंग। अब शिफ्टिंग फार्मिंग क्या होता है, एंड सेकेंड इज सस्टेनेबल फार्मिंग। तो शिफ्टिंग फार्मिंग मतलब सपोज जो ट्राइबल कम्युनिटी है, अब वो उनको एक ही लैंड पे, अब वो डिसाइड करते थे कि अब इस ये लैंड पे, ये जो फॉरेस्ट है, यहाँ पर हमें कल्टीवेशन करना है, क्रॉप्स ग्रो करने। तो वो क्या करते थे, ये जो फॉरेस्ट में जितने भी ट्रीज है, जितने भी छोटे छोटे प्लांट्स है, ग्रासेस है, उनको सबको तोड़ देते थे, मतलब निकाल देते थे। और जो उनका बचता था, उनके जो एशेस बच जाते थे ना, कि वो क्या करते थे, वो जब एशेस बच जाए ना, तो वो एशेस वो स्प्रेड कर देते थे ग्राउंड पे, कि जहां से फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट है, जहां से ट्रीज निकाले, ट्रीज कट किए, और प्लांट्स और छोटे छोटे ग्रास जो थे वो कट किए, वही उनके एशेस, उनको जलाकर जो एशेस बचते हैं, उनके जो रिमेनिंग बचते हैं, वो वही प्लेस पर स्प्रेड कर देते। अब वो ऐसा क्यों करते थे कि जो भी डायरेक्ट सनलाइट है, जो सनलाइट है वो डायरेक्ट ग्राउंड पे है। अगर आप ट्रीज है, छोटे छोटे प्लांट्स होंगे, ग्रास होंगे, अगर उस पे सनलाइट जाएगी तो लैंड पे तो एकदम परफेक्टली सनलाइट मिलेगी नहीं। तो वो इसीलिए करते थे कि सारे ट्रीज, सारे प्लांट्स और सारे ग्रास को कट कर देते थे, और जो उनके एशेस बचते थे वो जो ग्राउंड है वहां पर वो स्प्रेड कर देते थे, वो प्लेस पे स्प्रेड करते थे। कि इससे क्या होगा, तो इससे ना सॉइल फर्टाइल होता है, ये चीजें करने से सॉइल फर्टाइल होता है। अब हमें पता है कि सॉइल इनफर्टाइल होगा तो क्रॉप्स ग्रो नहीं होंगे, सॉइल अगर फर्टाइल है तो ही क्रॉप्स ग्रो होते हैं। तो वो सॉइल को फर्टाइल करने के लिए ये चीज करते थे, शिफ्टिंग फार्मिंग करते थे। अब जैसे इस बार उन्होंने ये प्लेस पे किया, एक पर्टिकुलर प्लेस पे, फिर वो वहां पर क्रॉप्स ग्रो हो जाते थे, कल्टीवेट हो जाते थे, अब वो क्रॉप्स वहां से लेकर वो दूसरी जगह पे जाके लोकल मार्केट्स में सेल कर देते थे। तो ये होता है शिफ्टिंग फार्मिंग, मतलब अभी एक जगह पे किया, अब दूसरी बार जाके दूसरी जगह पे करेंगे। तो उससे क्या होगा, उनको हर बार नया सॉइल, ठीक है, जो सॉइल वो नया, जो नया सॉइल होगा, जो सॉइल होगा वो फर्टाइल मिलेगा। वो होता है शिफ्टिंग फार्मिंग। ये जो खॉन कम्युनिटी है या डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटी है जो हमने यहाँ पर देखी, ये ऐसे टाइप की फार्मिंग करती थी। अब सेकेंड जो है दैट इज सस्टेनेबल फार्मिंग। इसमें क्या होता है, सस्टेनेबल फार्मिंग मीन्स इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, ऐसी फार्मिंग। अब इन्वायरमेंट को नुकसान कब नहीं पहुंचेगा, तो तब नहीं पहुंचेगा जब हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करेंगे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो तो जल्दी खत्म हो जाएंगे, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं ना, उसका यूज करके जो फार्मिंग होती है उसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटी है, डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटी वो कैसे अर्न करते थे, बाय डूइंग डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। जैसे कि फार्मिंग करते थे, जैसे हमने देखा कि उस टाइम पे दो टाइप की फार्मिंग होती थी, जैसे फर्स्ट है शिफ्टिंग फार्मिंग, सेकेंड इज सस्टेनेबल फार्मिंग। या तो वो एनिमल हस्बेंडरी करते या हंटिंग करते। तो हंटिंग में जो भी जैसे हंटिंग हंटिंग उन्होंने किया, तो एलिफेंट के टीथ उन्हें मिले, तो एलिफेंट के टीथ कब यूज होते हैं, जब हमें मेडिसिन बनानी हो। तो ये सारी चीजें वो हंटिंग में से गैदर करके, वो सब गैदर करके लोकल मार्केट्स में जाकर सेल करते थे। अब उससे क्या हुआ ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, उनको ये सारी चीजें देखकर डर लगने लगा। वेर फियर्ड विथ द प्रोग्रेस ऑफ ट्राइब्स। ये जैसे हमने देखा था, जैसे परमानेंट सेटलमेंट में देखा था कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको फार्मर्स की प्रोग्रेस से कोई मतलब नहीं था। ओके, तो ऐसे ही कि ब्रिटिशर्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो डर गए थे। वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स जो है वो डर गए थे। क्यों डर गए थे, क्योंकि ट्राइब्स, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें जो ट्राइबल कम्युनिटी करती थी, तो उससे क्या होता था कि ट्राइब्स जो थे वो प्रोग्रेस कर रहे थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये मंजूर बिल्कुल नहीं था कि ट्राइब्स आगे नहीं जानी चाहिए। अगर ट्राइब्स आगे जाएंगी तो इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रांग होगी। अब उनको इंडिया की इकोनॉमिक पावर जो है वो नीचे करना था सब, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो ट्राइबल कम्युनिटी, डिफरेंट ट्राइब्स कम्युनिटी के चीफ होते थे, उन चीफ को बोला कि हम जो अब रूल्स बनाएंगे ना,
हम जो रूल्स बनाएंगे तुमको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। अब डायरेक्ट किसी को बोलेंगे तो वो मानेंगे तो बिल्कुल नहीं। तो वो क्या करते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिशर्स थे, वो उनको गिफ्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गिफ्ट्स उनको ऑफर करते थे कि ये गिफ्ट तुम अपने पास रखो और हमें अब तुम्हारा जो भी मेन पावर है वो हमारे हाथ में दे दो। तो जो चीफ थे, डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटी के जो चीफ थे, उन्होंने क्या किया, वो गिफ्ट्स ले ली और उनको जो भी मेन पावर वगैरह था वो उनको दे दिया। मतलब अब जो ट्राइबल कम्युनिटी, जो ट्राइबल पीपल थे, ट्राइब्स पीपल थे, उनको अब किसके हिसाब से चलना पड़ेगा, तो ब्रिटिशर्स के हिसाब से। ये तो जैसे फार्मर्स के साथ हुआ था, जैसे फार्मर्स को लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ता था। हमने देखा कि लैंड रेवेन्यू फार्मर्स को पे करना पड़ रहा था कि क्रॉप भले ही बन रहा है या नहीं बन रहा है, लेकिन उनको एट द एंड पे करना ही पड़ रहा था लैंड रेवेन्यू। अब यहाँ पर भी ऐसा ही हो गया। उन्होंने क्या किया, लालच दी। जो चीफ थे, जो मेन हेड थे जो ट्राइबल कम्युनिटी के, उनको क्या दिया, उनको दिया कि तुम गिफ्ट्स लो और अब तुम हमारे हिसाब से चलो। तो इससे क्या हुआ कि जो ट्राइबल कम्युनिटी, जो ट्राइबल पीपल थे, वो उनकी जो पावर है वो कम होती गई। अब वो किसके हिसाब से चलेंगे, वो अब चलेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी या तो ब्रिटिशर्स के हिसाब से चलेंगे। तो ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ये जो भी ट्राइबल पीपल है वो एक जगह पे शिफ्ट हो जाए, एक जगह पर ही टिलिंग करे, मतलब सॉइल को फर्टाइल करें और प्रोडक्शन करें या कल्टीवेशन करें, और उनसे जो भी डायरेक्ट इनकम आती है, जो भी डायरेक्ट इनकम आती है वो हमारे पास है। ये इनका मोटो था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है या जो ब्रिटिशर्स है उनका ये मोटो था। ये इनडायरेक्टली जो ट्राइबल कम्युनिटी थे उनसे ये सारी चीजें करवानी थी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बिरसा मुंडा। अब बिरसा मुंडा कौन था, तो बिरसा मुंडा जो था वो ये जो मुंडा कम्युनिटी है, जो मुंडा कम्युनिटी, उनमें से एक लीडर था। जैसे आप समझते हैं कि कैसे वो लीडर बना और उन्होंने, जो बिरसा मुंडा है, उन्होंने क्या किया अपनी कम्युनिटी के लिए, क्या क्या किया। तो वो बॉर्न हुए थे और नवंबर 15 1875, नवंबर 15 1875 वो बॉर्न हुए थे। उनके जो फादर थे उनका नाम था सुगाना मुंडा और उनकी जो मदर थी उनका नाम था करमी मुंडा। अब वो बचपन से ही क्या करते थे, अपने फादर को हेल्प करवाते थे। उन्होंने इतनी गरीबी देखी थी ड्यू टू द पॉवर्टी। वो अपने फादर के साथ, जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि डिफरेंट ट्राइबल पीपल थे 19th सेंचुरी में, माइग्रेट करते थे अपने एनिमल्स के साथ। तो वैसे ही बिरसा मुंडा जो था उनमें से एक था और वो अपने फादर के साथ डिफरेंट प्लेसेस पे जाकर माइग्रेट करता था। अब उन बचपन से ही उनको फ्लूट बजाने में मजा आता था। ठीक है, ग्रेजिंग शीप, मतलब जब शीप को, गोट्स को जब चराने लेके जाना होता है, तो ये ऐसी एक्टिविटीज बचपन से ही करते थे। एंड माइग्रेटिंग विथ फादर ड्यू टू द पॉवर्टी, के गरीबी के कारण उनको अपने फादर के साथ ये माइग्रेशन करना पड़ता था कि उनकी फैमिली का गुजारा हो पाए। और उन्होंने अपनी स्कूलिंग एक गवर्नमेंट स्कूल में से कंप्लीट की थी। अब जब उनको पता चला था कि उनके, जैसे ये बिरसा मुंडा है, कि मुंडा कम्युनिटी है वो बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस कर रही है, बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस कर रही है, तो उन्होंने ही बहुत कम एज में ही उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया था। जैसे फर्स्ट अगर हम देखें तो उन्होंने उलगुलन मूवमेंट, एक मूवमेंट है उलगुलन मूवमेंट, उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी। अब ये मूवमेंट इसलिए स्टार्ट की थी क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत सारे डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस लेके आ रहे थे ट्राइबल पीपल के लिए कि तुमको हमारे हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो अब ये सब कम हो जाए इसीलिए उलगुलन मूवमेंट स्टार्ट की थी बिरसा मुंडा ने। कब की थी, 1895, मतलब एट द एज ऑफ 20, वो 20 साल के थे जब उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी। जैसे हमने देखा 1875 वो बॉर्न हुए थे, 1895 20 साल की एज में ही उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी। मुंडा क्लेम दैट छोटा नागपुर बिलोंग टू देम, कि मुंडा जो कम्युनिटी थी, यहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटीज हमने देखी, जो उसमें मुंडास कम्युनिटी थी वो ऐसा क्लेम कर रहे थे कि छोटा नागपुर जो है, हमने देखा कि मुंडास कहाँ रहते थे, छोटा नागपुर के यहाँ रहते थे, कि वो छोटा नागपुर है ना वो उनके उधर बिलोंग करता है, कि वो उनका है। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या कर दिया था, कब्जा कर दिया था कि अब जो छोटा नागपुर है वो हमारे 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 नाम पे आएगा। तो उलगुलन मूवमेंट में ऐसा था कि बिरसा मुंडा जो था उसने अपनी ट्राइब के जितने भी लोग थे, जो मुंडा कम्युनिटीज के नीचे जितने भी लोग थे, उनको सबको बोल दिया था कि स्टॉप ड्रिंकिंग अल्कोहल, हाउस एंड विलेज को क्लीन रखो, कि अपने घर और अपने विलेज को साफ रखो, अंधविश्वास में मत मानो और अल्कोहल, शराब पीना
बंद कर दो। ये सारे वर्ड्स मतलब जो मुंडा कम्युनिटी के जो लोग थे उन्होंने एक एक वर्ड, बिरसा मुंडा का एक एक वर्ड उन्होंने फॉलो किया था। अब बिरसा मुंडा अरेस्टेड इन 1895। अब ब्रिटिशर्स को डर लगने लगा कि चलो उनके चीफ को, जो ट्राइबल कम्युनिटी के चीफ थे, उनके चीफ को हमने पैसे देकर, ऑफर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गिफ्ट्स देकर उनकी जो पावर थी अपने अंडर ले ली, ठीक है, और अपने रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चलाने लगे। लेकिन अब ये बिरसा मुंडा जो है वो क्या कर रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स निकाल रहा है, प्रोसेशंस कर रहा है और हमारे खिलाफ जा रहा है। अब इन सब की प्रोग्रेस होगी तो हमारे लिए खराब है। तो उन्होंने बिरसा मुंडा को अरेस्ट किया इन 1895। 1895 में ही बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर दिया था। 2 साल के बाद 1897 बिरसा मुंडा को जेल से रिलीज कर दिया। तो बिरसा मुंडा को जब जेल से रिलीज कर दिया तो वो घर बैठ नहीं गए, उनको बिल्कुल ना बोल दिया था कि तुम्हें ऐसी मूवमेंट्स नहीं करनी है, तुम्हें लोगों को हमारे खिलाफ लड़ाना नहीं है, भड़काना नहीं है। लेकिन बिरसा मुंडा जो थे उन्होंने तो फ्रीडम मूवमेंट, ये जो उन्होंने उलगुलन मूवमेंट स्टार्ट की थी, उन वो फिर से उसमें जुड़ गए थे कि लोगों को अवेयरनेस फैले, लोगों में जानकारी हो कि ये जो ब्रिटिशर्स है ये हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। उन्होंने सारी जो चीफ पावर, जो चीफ से जो भी पावर्स थी वो हमसे ले ली। ड्यू टू दिस बुरसा मूवमेंट स्लो डाउन। अब क्या हुआ कि 1900 एडी में बिरसा मुंडा की डेथ हो गई। तो अब जब मुंडा जो था, बिरसा मुंडा जब उनकी डेथ हो गई तो बिरसा मूवमेंट स्लो डाउन हो गई। अब जो बिरसा मुंडा था ना वही चीफ था, वही लीडर था, ये जो मुंडा कम्युनिटी का वो लीडर बन गया। मतलब उनकी हर एक, बिरसा मुंडा की हर एक बात मानते थे उसके कम्युनिटी वाले। लेकिन जब उसकी डेथ हो गई तो अब लीडर कौन रहेगा। ऐसे करते करते उन बिरसा मूवमेंट जो थी वो स्लो डाउन हो गई, मतलब कम होती गई। अब उसकी वजह से ब्रिटिश फाउंड अ फेवरेबल टाइम टू एक्सपांड देयर एम्पायर। क्या ब्रिटिशर्स को एक अच्छा मौका मिल गया कि अपनी एम्पायर को आगे बढ़ाते जाए। ठीक है, तो आज हमने 3 टॉपिक कवर किए कि उस टाइम पे ट्राइब्स की कंडीशन क्या थी। ठीक है, डिफरेंट ट्राइब्स 19th सेंचुरी में, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ट्राइब्स उस टाइम पे रहते थे इंडिया में, जैसे कि खोन, संथल्स, मुंडास, कोयास, बिल्स, गोंड्स, ये सारे डिफरेंट ट्राइब्स रहते थे, ग्रुप्स रहते थे उनके। और डिफरेंट डिफरेंट वो डिफरेंट एक्टिविटीज करते थे और जो उनको मिलता है, जैसे एनिमल हस्बेंडरी करते थे, हंटिंग, या सिल्क वॉर्म में से सिल्क निकालना। ठीक है, तो जो भी ट्रेडर्स को सिल्क की जरूरत होती थी, नीड होती थी, तो वो संथल कम्युनिटी के पास जाते और सिल्क खरीद कर मार्केट में सेल करते थे। एक्टिविटीज देखी कि वो एक्टिविटीज क्या करते थे, तो हमने देखा कि वो माइग्रेट करते थे, सीजन के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट प्लेस पे जाके अपने एनिमल्स के साथ माइग्रेशन करते थे। ओके, 2 टाइप के फार्मिंग देखी कि शिफ्टिंग फार्मिंग क्या होता है, सस्टेनेबल फार्मिंग। और जो खोन कम्युनिटी है, खोन कम्युनिटी वो क्या करते थे, हंटिंग इन ग्रुप्स, ग्रुप्स में मिलकर हंट करते थे, ग्रुप्स में मिलकर, डिफरेंट उन्होंने ग्रुप्स बना दिए थे, वो ग्रुप्स में मिलकर हंट करते थे। और उसके बाद जो भी चीजें उनको फॉरेस्ट में से मिलती थी, जैसे हमने देखा फ्रूट्स मिलते थे, मेडिसिन मिलती थी, कुसुम और पलाश फ्लावर्स, जो स्पेशली जैसे इंडिगो और डाई के लिए यूज होता है, जिस वैसे ही 2 फ्लावर्स जो है वो डाई के लिए यूज होते हैं। तो वो जो फ्लावर्स उनको मिलते थे, फ्रूट्स मिलते थे, मेडिसिन मिलते थे, वो ग्रुप में डिवाइड कर देते थे इक्वल, और उनको बोलते थे कि आप जाके लोकल मार्केट में सेलिंग करो। अब ऐसे ही देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, वो ये सारी चीजों से डर गए थे कि ऐसे कैसे, ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है इतने पीछे, ये जो लोग हैं ऐसे आगे कैसे बढ़ेंगे। तो उन्होंने जो भी चीफ से वो सारी पावर्स ले ली और उनको क्या बोल दिया कि अभी तुमको हमारे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और उनको एक ही जगह पे बोला कि अब यहीं पर तुम रहोगे और यहीं पर कल्टीवेशन करके हमें दोगे। तो ब्रिटिशर्स के लिए क्या हो जाएगी, डायरेक्ट इनकम हो जाएगी। ठीक है, फिर हमने देखा बिरसा मुंडा कि वो मुंडा कम्युनिटी के ही एक थे जिन्होंने उलगुलन मूवमेंट स्टार्ट की थी 1895 में। अब वो मूवमेंट में अपने जो मुंडा कम्युनिटी के जो पीपल थे उनको बहुत सारी चीजें ना करने के लिए बोला था, जैसे तुम अल्कोहल ड्रिंक ना करो, अपने घर और अपने विलेज को क्लीन रखो, और जो भी अंधविश्वास है इन सब में मानना छोड़ दो। लेकिन जब उनकी डेथ हुई 1900 में, जब उनकी डेथ हुई, तब बिरसा मूवमेंट जो था, जो ये उलगुलन मूवमेंट जो था, ये स्लो डाउन होता गया, क्योंकि बिरसा मुंडा ही था जो उनका लीडर था। तो उसकी वजह से ब्रिटिशर्स को एक अच्छा मौका मिल गया कि अभी उनका एम्पायर बढ़ाने का टाइम आ गया। तो जैसे आज हमने एसएस में सेकेंड चैप्टर देखा, वैसे आगे की वीडियोस में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।